चलिए आगे बढ़ते। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे। इसके अलावा यहाँ स्थित धम्मिक स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है, इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। सारनाथ में अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं भी हैं, जैसे कि चौखंड स्तूप और सारनाथ संग्रहालय, जो बौद्ध कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़ा सारनाथ भारत की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मान्यता से दुनिया भर के अधिक लोग सारनाथ आएंगे और भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और सद्भाव के संदेश से जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सारनाथ के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के बाद सारनाथ सिंह को भी अब यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थापित कर दिया गया है। देखिए सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ बेहद प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब इसकी खासियत जान लेते हैं। देखिए सारनाथ भारत का 45वां और यूपी का 4था विश्व धरोहर स्थल है। जैसे हमने आपको बताया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूपी के 3 स्थल पहले से जो है वो शामिल है। पहले ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी का नाम इस लिस्ट में पहले से शामिल है और अब सारनाथ भी शामिल हो गया है। सारनाथ को 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था। 28 वर्षों के बाद मिला सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा। तो देखिए 28 वर्षों तक इंतजार था कि सारनाथ यूनेस्को में दर्ज हो पाए। करीब 2600 वर्षों से यह स्थल बौद्ध श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जीआई एक्सपर्ट रजनीकांत जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजनीकांत, देखिए 28 वर्ष लग गए सारनाथ को विश्व धरोहर यूनेस्को के साथ जुड़ने के लिए। कितना खास मानते हैं, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक तो है ही लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, सिर्फ काशी वासियों की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए जो बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं, जो दूसरे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था। उस स्थान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जहां से ज्ञान का प्रकाश फैला और सारनाथ की धरती से बौद्धिज्म पूरी दुनिया तक गया। ये बहुत बड़ी चीज अपने आप में है और हमें दुख इस बात का रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। 28 वर्ष लगा। आप कल्पना करिए कि जिस स्थान का इतिहास 2800 वर्ष पुराना है, जब इस नाम का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके भी पहले की चीजें रही हैं, लेकिन बाद की तमाम चीजें शामिल हो गई यूनेस्को की धरोहर में और सारनाथ नहीं शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जी बारंबार इसकी चीज के लिए प्रेरणा देते रहे और हमें लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसमें बड़ी पहल किया, अगुवाई किया, जिला प्रशासन उसमें लगा शामिल हुआ और बौद्ध मठों के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, उससे जुड़े हुए परिषद के लोग भी, सभी लोग इसमें शामिल हुए और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और हम आपको एक बता दें और कि ये सिर्फ धार्मिक चिन्ह या धार्मिक स्थान नहीं है जी, ज्ञान का वो केंद्र है जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया और हजारों साल पहले। ये महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है, बाकी जो स्थान इसके पहले वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए हैं उनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा तात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सारनाथ, काशी को कहा गया सर्व विद्या की राजधानी, तो जैसे काशी 32 जीआई उत्पाद के साथ दुनिया में प्रथम स्थान पे है, उसी तरह से ये विश्व धरोहर शामिल होकर के। और एक अच्छी बात आपको और बता दें कि यहाँ जो अशोका पिलर है सारनाथ में, वो जीआई टैग में शुमार है। चुनार के बलुआ पत्थर को जीआई मिल चुका है और स्टोन कार्विंग को जीआई के लिए आवेदन किया जा चुका है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही जल्दी ये और भी जीआई उत्पाद सारनाथ के साथ में जुड़ेंगे
इस विश्व धरोहर के साथ में जुड़ेंगे। रजनीकांत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व का जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं सारनाथ देखने को मिलता है। आध्यात्मिक केंद्र से और सांस्कृतिक केंद्र से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 2024-25 के आंकड़े उठाकर देख ले तो राजस्व को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो फायदा है वो पहुंचा है। 7 करोड़ से ज्यादा का राजस्व होता है, जो कहीं ना कहीं बाकी के जो स्थल है वो इससे कहीं ना कहीं काफी उतना नहीं छू पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या अब ये आने वाले समय में और भी केंद्रित हो जाएगा पर्यटकों के लिए विश्व के? देखिए, एक हम और आपको महत्वपूर्ण बात बताएं, कुंभ के बाद जब पलट प्रवाह हुआ और काशी में करोड़ों की संख्या में लोग आए जी, तो काशी आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो सारनाथ का भ्रमण न करता हो। भ्रमण न करे, यही बिल्कुल। सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, पुरातात्विक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में, जानकारी के रूप में। तो जो पिछले 3 वर्षों में जो फुटफॉल हुआ है सारनाथ में और सौंदर्यीकरण यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाओं को दिया गया है, अंडरग्राउंड जो सारे केबल और जो इतने तार थे उसको डाला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट किया गया है और रिंग रोड से कनेक्ट हो गया। तो अब बाबतपुर एयरपोर्ट पे आने वाला, वाराणसी एयरपोर्ट पे आने वाला टूरिस्ट सीधे सारनाथ 20 मिनट में पहुंचता है, विद इन 20 मिनट। ये अपने आप में टूरिज्म को, सारनाथ के अगल बगल ढेर सारे नए होटल तैयार हो गए और बन भी रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल होने से ये गौरव बढ़ा है। और हम एक और शब्द कहेंगे, यूनेस्को का भी गौरव बढ़ा है, यूनेस्को का भी गौरव बढ़ा है सारनाथ को शामिल करने के लिए अपने सूची में। तो ये सबके लिए प्रसन्नता की बात है। और सबसे बड़ा साधुवाद तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है, जो काशी के लिए, प्रदेश के लिए, भारत के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और इससे रोजगार बढ़ रहे हैं, साधन बढ़ रहे हैं, लोगों, महिलाओं को काम मिल रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से। और देखिए ना रजनीकांत जी, क्योंकि देखिए समय कम है, पर चलते चलते ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अयोध्या को लेकर हम देख लें किस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर जो दान को लेकर हम देख रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं, आस्था का जनसैलाब यहाँ पर। और सारनाथ इससे पहले ही प्राचीन समय से यहाँ पर जो केंद्रित है वो रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी अगर आध्यात्मिक केंद्र पर देख लें या सांस्कृतिक तौर पर देख लें, विश्व में क्या यहाँ पर केंद्रित हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर, यह तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है और प्राचीन काल से है। ये जो क्राफ्ट, कुजीन, कल्चर का है, इसमें व्यंजन को भी जोड़ दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को जोड़ दिया, सारनाथ को क्राफ्ट से जोड़ दिया, कुजीन से जोड़ दिया। वहाँ खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, जो परंपरागत फूड है वहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं। तो टूरिस्टों को और भी मजा आएगा इसमें, आने वाले समय में टूरिस्टों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रजनीकांत जी, कहीं सारनाथ से यूपी का जो विकास हो रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहले आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी के बाद सारनाथ, कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भी उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी पहचान बना रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।